जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतीकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न को। यदि आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर पहला कथन दिया है, यहाँ पर हमारे पास सभी कुत्ते बिल्ली हैं। उसके बाद दूसरा कथन यहाँ पर दिया है सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला कथन जो दिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले कुत्ते का व्यन आरेख। तो कुत्ते को दर्शाएंगे हम डी से। उसके बाद आगे दिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो बिल्ली को दर्शाएंगे हम सी से, और बिल्ली के अंदर आएगा कुत्ता। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर हम दूसरा कथन देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्ली भी आएगा चमगादड़ के अंदर। तो यहाँ पर हो गया बाहर हमारा चमगादड़, और इसे दर्शाएंगे हम सी एच से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा व्यन आरेख कथन के अनुसार बन गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चमगादड़ हमारा बाहर है और बिल्ली अंदर है, यानी कि दोस्तों अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ का नियम लगेगा, और अगर हम अंदर से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमारा सभी का नियम लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बाहर से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ का नियम लगेगा, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष दिया है सभी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे निष्कर्ष दूसरे को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुत्ता हमारा अंदर है और चमगादड़ बाहर है। तो यहाँ से हम अंदर से बाहर आएंगे तो यहाँ पर लगेगा सभी का नियम, जो कि हमारे निष्कर्ष में भी सभी दिया है। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया और दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ से दोस्तों अब हम ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आयत दिया है और यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्ति दिया है, और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी हुई है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा मध्य में दिया है। इसी मध्य को, यानी कि इसी बड़ी संख्या को हमें पता करना है कि इन 2 छोटे संख्याओं में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर यह बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि 5 और 8 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाए। और वही नियम सेम हम 7 और 5 में लगाएंगे कि यहाँ पर 36 प्राप्त हो जाए, और वही नियम दोस्तों हम 11 और 9 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों अगर अपने मन से सबसे पहले आप करेंगे 5 और 8 का गुणा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर 5 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर होगा 40, और 40 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 39, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से अब आप आगे, यानी कि दूसरे पंक्ति में वही नियम लगाएंगे। तो दूसरे पंक्ति में वही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर 7 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 गुणे 5 करेंगे दोस्तों, यहाँ कितना होगा 7 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा 35, लेकिन यहाँ पर दिया दोस्तों 36। अब यहाँ पर 35 में आप अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से अब हम पंक्ति तीसरे में करेंगे, यानी कि पंक्ति नंबर तीसरे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यही नियम आप तीसरे पंक्ति में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11 का गुणा अगर आप 9 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11 9
99, और 99 में इस बार क्या करेंगे, एक बार हमने माइनस किया, फिर प्लस किया, अब फिर माइनस करेंगे, तो 99 में एक घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 98। लेकिन हमारे दोस्तों किसी भी ऑप्शन में 98 नहीं दिया है, तो यहाँ से हमारा यह नियम नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 5 और इस 8 को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 5 13। उसके बाद यहाँ पर हम 13 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 तियाँ 39, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 5 12, और 12 में हम करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 तिहाई 36, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 11 और 9 को जोड़ेंगे, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद इस 20 में हम करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 20 तिहाई 60, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दिया है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू होगा 4, और ए का होगा 1, और जे का होगा 10। उसी प्रकार से यहाँ पर जी का होगा 7, और ई का होगा 5, और यल का होगा 12। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जे का होगा 10, यम का होगा 13। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और उसके बाद 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। अब उसी प्रकार से 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13। अब 13 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, यानी कि पहला लेटर होगा हमारा पी, क्योंकि 16 का प्लस वैल्यू होगा पी, यानी कि पी का प्लस वैल्यू होता है 16। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास सी और डी में पहला लेटर पी दिया है, लेकिन ए और बी हमारा यहाँ से गलत हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो देखिए, आगे यहाँ पर दिया है ए का प्लस वैल्यू 1 और ई का 5, यानी कि 1 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद 5 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आई का होगा 9, 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम यम का प्लस वैल्यू होगा 13, और 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 13 4 17, तो 17 का होता है दोस्तों यहाँ पर क्यू, यानी कि पी क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए, तो ये डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि @ का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुणा, यानी कि भाग के सिंबल का अर्थ है गुणा, और डॉलर का अर्थ है भाग, और हैज का अर्थ है घटाव, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है, और यहाँ पर हमें इन सिंबल के स्थान पर गलती सिंबल को रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 29, और उसके बाद इस @ के स्थान पर आप करेंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर @ का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 128। उसके बाद यहाँ पर दिया डॉलर, डॉलर का अर्थ है यहाँ पर भाग, और आगे 16। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का अर्थ है गुणा, तो गुणे के स्थान पर करेंगे, यानी कि परसेंटेज के स्थान पर करेंगे हम गुणा, गुणे 7। उसके बाद यहाँ पर दिया है हैज, हैज का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर करेंगे -22। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 16 से 128 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 16 × 128, यानी कि 8 बार। उसके बाद इस 8 का गुणा करेंगे हम इस 7 में, तो यहाँ पर कितना होगा 8 7 56। उसके बाद माइनस में 22, और यहाँ पर आगे दिया है 29
प्लस 56 माइनस 22। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 56 में 29 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 1 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 85 माइनस 22। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 85 में 22 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 6, यानी कि 63 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें 90 लाने के लिए, यहाँ पर 90 प्राप्त करने के लिए हमें किस ऑप्शन को यहाँ पर रखना होगा कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को रखकर चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग के स्थान पर प्लस, यानी कि भाग के स्थान पर जोड़ और जोड़ के स्थान पर भाग का सिंबल हम रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 32, उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस तो यहाँ पर करेंगे भागे 24, उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो गुणे 4 और यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 16, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस 64। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 32 और 24 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32/24, यहाँ पर होगा 32/24। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 32/24 लिखने के बाद गुणा करेंगे 4 से और प्लस में 16 और माइनस 64। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4 से काटेंगे 24 को तो यह आ जाएगा 6 बार में, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यह आ गया 3 और ऊपर होगा 16, यानी कि यह दोस्तों हमारा सही बटे में आ गया, जो कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि उत्तर हमारा 90 यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, उसके बाद प्लस है तो माइनस 24 और गुणे दोस्तों यहाँ पर होगा गुणे 4, उसके बाद भागे 16 और माइनस में 64 है तो यहाँ पर करेंगे प्लस 64। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32 माइनस 24 गुणे 4/16 और प्लस में 64। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 16 के 4 से काटेंगे 16 को तो यह जाएगा 4 बार में, और 4 से काटेंगे 24 को तो यह जाएगा 6 बार में। अब 32 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 26, और 26 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 और 6 2 8 8 1 9, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 90, जो कि यहाँ पर 90 हमें प्राप्त करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल आयत कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीधा 5 आयत हमने गिन लिया। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर एक होगा यह बड़ा वाला, और उसके बाद एक होगा यह बड़ा वाला, और दोस्तों उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इतना लेंगे तो एक और प्राप्त हो गया, और यहाँ पर दोस्तों इसे इतना लेंगे तो यहाँ पर एक और प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पर अब हम टोटल करेंगे कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि इस आकृति में टोटल 9 आयत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा,
वह मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना होगा एक महिला को। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं महिला को वृत्त से। उसके बाद महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, तो रीना को दर्शाएंगे हम आर से, और महिला है तो इसे भी दर्शाएंगे वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है वह मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। यानी कि दोस्तों देखिए, इस रीना के पति होंगे और उस पति का एक पिता होगा और उस पिता का इकलौती पुत्री है। यानी कि यह महिला आ जाएगी रीना के पति की बहन, यानी कि रीना के पति की बहन होगी वह महिला। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ से अब यह महिला हट जाएगी। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह महिला है और यहाँ पर यह रीना है। तो महिला रीना की क्या लगेगी? महिला लगेगी रीना की ननद, क्योंकि पति की बहन ननद होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो ये डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। वह संख्या चुने जो सबसे ऊपरी होगी यदि 6 सबसे नीचे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो 6 का विपरीत हमें इन पासे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ढूंढना है इनमें कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों एक है हमारा कॉमन। तो यहाँ पर हम एक को पकड़ेंगे और इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। उसी प्रकार से इसे एक को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 1, 4 और 6, और इसे पकड़ेंगे तो 1, 2 और 3। यानी कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 3, और 3 के विपरीत होगा 6, और यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 2, और 2 के विपरीत होगा 4, और 1 के विपरीत दोस्तों 1 तो होगा नहीं, तो 1 के विपरीत होगा 3। लेकिन हमें दोस्तों बताना है कि 6 के विपरीत, यानी कि यदि नीचे 6 है तो सबसे ऊपर होगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है एक निश्चित कूट भाषा में POM को 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और HAN को 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में BRO को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले POM का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर POM का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा P का 16, उसके बाद प्लस O का 15 और फिर प्लस M का 13। अब देखिए दोस्तों, इसे ऐड करेंगे यानी कि इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर अब इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, और 14 की लिखेंगे 4 और हासिल 1। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4। यानी कि यहाँ पर हो गया 44, लेकिन हमें प्राप्त करना था 43। तो यहाँ पर दोस्तों हम 44 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 43। उसी प्रकार दोस्तों, अब यहाँ पर हम HAN का चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम H का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद A का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, और N का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15, और 15 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। अब देखिए दोस्तों, इस 23 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 22, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर BRO का करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर B का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद प्लस 18 का लिखेंगे, यानी कि R का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18, उसके बाद फिर प्लस O का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15, 15 की 5 हासिल 1। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम करेंगे 1 माइनस, तो यहाँ पर होगा
34, यही 34 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये डी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि ORDER बराबर $, उसके बाद स्टार, उसके बाद 5 @ उसके बाद फिर स्टार और MATTER को 2 एंड 3 @ स्टार है तो ROAD का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल कहें तो यहाँ पर ऑर्डर का कोड, यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल और यहाँ पर गिनती दी हुई है, और यहाँ पर मैटर का कोड कुछ सिंबल और गिनती दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि ROAD यानी कि रोड का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास रोड में ROAD में जो लेटर है वही लेटर ORDER में और MATTER में सम्मिलित है, यानी कि वही सभी लेटर दोस्तों ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम R का कोड देखेंगे तो ऊपर दिया है हमारे पास R का कोड स्टार, तो यहाँ पर दोस्तों होगा सबसे पहले स्टार, उसके बाद यहाँ पर दिया है O का कोड यहाँ पर दिया है $, तो यहाँ पर होगा $, उसके बाद आगे यहाँ पर फिर ए का देखेंगे तो ए का कोड यहाँ पर दिया है एंड, यानी कि मैटर में देखेंगे तो यहाँ पर ए का कोड दिया है एंड, तो यहाँ पर दोस्तों होगा एंड, उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो डी का कोड दिया है यहाँ पर 5 यानी कि 5। तो देखिए दोस्तों स्टार, $, एंड और 5 यह आपको किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द FLEMBOYANT के शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दिया है और इसके लेटर से कौन सा शब्द हमारे दी हुए ऑप्शन में से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है MOAN, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास M भी दिया है, O भी दिया है और A भी दिया है और यहाँ पर EN भी दिया है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बन जाएगा, तो यहाँ से पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है BOUT, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी भी दिया है, ओ भी दिया है और यू यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि इन शब्दों में यू नहीं दिया। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर नंबर सीरीज दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर इसे कैसे हल करेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे जोड़। तो देखिए आप यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद 8 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 17 में फिर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20। अब 20 किस यहाँ पर होगा 20 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो भिन्न शब्द संख्या अक्षर युग्म है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से हमें भिन्न को बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पर्स, और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बैग, और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बाग, और चौथा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बोतल। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पर्स, बैग और बोतल यह तीनों वस्तुएं हैं, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है बाघ, यह एक जानवर है। तो यहाँ दोस्तों यह हमारा इन तीनों में से भिन्न है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए
जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न और यहाँ पर दिया है 12 का संबंध जिस प्रकार से 64 से है और 32 का संबंध जिस प्रकार से 144 से है, वही संबंध दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का 116 से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 12 में करेंगे क्या, 12 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए और वही सेम नियम दोस्तों हम 32 में लगाएंगे कि यहाँ पर 144 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 12 में आप अगर सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48। अब इस 48 में दोस्तों कितना जोड़े कि यहाँ पर 64 हो जाए। 48 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 64। यानी कि दोस्तों देखिए, पहली संख्या में हम 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस 16 करेंगे। अगर यहाँ पर 64 प्राप्त हो गया तो यही नियम हम इस 32 में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर यही नियम लगेगा तो यहाँ पर हम इस नियम को यहाँ पर 116 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले 32 में करेंगे 4 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 यानी कि 128। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम करेंगे 16 प्लस, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और 1 यानी कि यहाँ पर हो गया 144। यानी कि 32 का संबंध 144 से उसी प्रकार से है। अब यही नियम दोस्तों हम यहाँ पर 116 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर 46 में 4 का गुणा करेंगे तो 116 से ज़्यादा होगा और यहाँ पर ऑप्शन बी को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 25 और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 चौके 100 और 100 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 116, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। तो यही ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 25। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों, 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल दिन दिया है 67 यानी कि 67। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 67 दिन ना जोड़कर यहाँ पर सिर्फ हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं और वही दिन बार बार रिपीट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 67 में अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर हम 9 बार देंगे तो यह होगा 7 9 63 और 63 में 67 को घटाएंगे, यानी कि 67 में 63 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 दिन शेष, यानी कि यही 4 दिन होगा हमारा शेष। इस मंगलवार में 4 दिन हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो 1 हो गया बुध, 2 हो गया बेफाई और तीसरा होगा शुक्र और चौथा होगा शनिवार, यानी कि शनिवार होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यक्स 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर यात्रा करता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में, यानी कि दोस्तों यह ऑप्शन, यानी कि यह प्रश्न दोस्तों हमारा अभी पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रश्न को आपको मान लेना है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम बना लेते हैं दिशा को। उसके बाद यक्स 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर होगा ऊपर, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और दाईं होगा पूरब की ओर और चला हुआ 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे, यानी कि दक्षिण की ओर, फिर चलेगा 5 किलोमीटर। अब उसका मुँह दोस्तों किस दिशा में होगा, तो देखिए दोस्तों उसका मुँह होगा नीचे, यानी कि दक्षिण की दिशा में। तो दक्षिण होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो देखिए दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 के स्थान पर 6 रखेंगे और 6 के स्थान पर 3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 है तो
यहाँ पर 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 6 भागे 3, उसके बाद प्लस में 8 और माइनस में 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार गया। अब 12 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 24, और 24 प्लस 8 माइनस 2। तो यहाँ पर 24 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा 8 4 12 यानी कि 32, और 32 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी कि इसका मान होगा दोस्तों हमारा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो बी का होगा 2, डी का होगा 4, जी का होगा 7, यल का होगा 12 और यस का होगा 19। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में दोस्तों यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। अब देखिए दोस्तों इस 19 में हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्याओं का योग किया गया है, यानी कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे 11, यानी कि 19 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। अब 30 का दोस्तों लेटर कितना होगा, 30 का लेटर होगा डी, क्योंकि 26 के बाद 1 शुरू हो जाता है। तो 27 होगा ए, 28 होगा बी, 29 होगा सी, और 30 होगा डी, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया था, डी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 2,125,3, उसके बाद अगले ब्रैकेट में 1,64,3। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 125 प्राप्त हो जाए, यानी कि 2 और 3 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 125 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम 1 और 3 में लगाएंगे कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, और 5 का करेंगे आप क्यूब, यानी कि 5 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 125, यानी कि जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम 1 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ यानी कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का योग करेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो बीच की संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 12 दिया है और यहाँ पर 13, और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 का क्यूब करेंगे तो 50 कभी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन बी चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 2 और 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 1000, जो कि यहाँ पर दिया है 100। तो यहाँ ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर 5,512,3। तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया थी, सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध को सबसे बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है डॉक्टर कॉमा पिता कॉमा माता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले डॉक्टर का वेन आरेख बनाएंगे तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर यह हो गया डॉक्टर। उसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्टर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है पिता, पिता का संबंध डॉक्टर से हो सकता है, यानी कि कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं,
उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है माता। माता का संबंध पिता से तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों माता का संबंध डॉक्टर से ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों कुछ माता डॉक्टर भी होंगी। तो यहाँ पर होगा इस तरीके से, यानी कि ऐसा फिगर, यानी कि ऐसा आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो ये बी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।